बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने निकाय चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के जीत का दावा किया है। गिरिडीह में न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है, जिसका असर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। दीपक प्रकाश से खास बातचीत की संवाददाता श्रीकांत ने। गिरिडीह पहुंचे हैं और अब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई सारे आरोप जो हैं राज्य सरकार पर लगाया। सीधे उनसे ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं सर, राज्य में नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को आप किस तरीके से लेते हैं? राज्य की जनता का आक्रोश हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ है। वो जो राज्य की सरकार असफल हो जाए तो नगर निकाय के चुनाव राष्ट्रवादी शक्तियां चुनाव जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। क्या लग रहा है, समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के कृत संकल्पित है? लेकिन एक और दूसरी तरफ अगर हम गिरिडीह में ही देखें तो भाजपा के ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो थे, कुछ पार्टी से इतर होकर आप जैसा बता रहे हैं उन अलग विचारधाराओं पे चल रहे हैं। कुछ जो कार्यकर्ता हैं आपके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें समर्थन देते हैं, फिर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं कि हमें दबाव में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, इसलिए पार्टी ने जो निर्णय दिया पूरे प्रदेश में समर्थित उम्मीदवार का, वही हमारा उम्मीदवार है और एक एक कार्यकर्ता उसके पीछे। इसलिए हमको चुनाव जीतना अपने लिए नहीं, उम्मीदवार के लिए भी नहीं, इस राज्य को बचाने के लिए। राज्य सरकार पूरी तरह से असफल है। नगर निकाय में हमारी सरकार, हमारी समर्थित सरकार जरूर बनेगी, ऐसा विश्वास है, क्योंकि जनता अब हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस के लोगों से ऊब चुकी है, तबाह हो चुकी है। शहरों में जिस प्रकार से बच्चे गायब हो रहे हैं, अपराध की दुनिया हो गई। स्मैक जो है, जो मादक पदार्थ है, वह शहर के हर एक गलियों तक पहुंच चुका है और कानून व्यवस्था जर्जर है, सड़कों की हालत जर्जर है, पानी की समस्याएं विकराल रूप धारण करेगी गर्मी आते आते। और 5 साल तो मलाई लूटने का काम किया चुनाव नहीं करा करके। जनता का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल है। अन्य राजनीतिक दल है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो गाइडलाइन से बाहर जाएगा उसे सख्ती की नहीं। तो इससे बीजेपी क्या गाइडलाइन में तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की घोषणा उसने की। कांग्रेस के लोग जाएंगे और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो सत्ताधारी दल के लोगों ने किया है, मंत्री स्तर के लोगों ने किया है। कई मंत्रियों की तो कुर्सी भी छीने जाएगी, क्योंकि केवल इनके अधिकार से नहीं, उसके आगे भी न्यायालय तक का हम दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। पार्टी से इतर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? एक परिवार है, कुछ लोग किसी कारणों से दूसरे कार्यकर्ता के पीछे खड़े हैं, सब लौटेंगे। अपने सहयोगी राहुल और नवाज के साथ न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।